बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यूट्यूब टीवी पर आप सबको खुशामदीद। इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में यूँ तो आपने काफ़ी मालूमात सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको अहराम मिस्र, फ़िरौनियों के मकबरे और उनके मोहल्लात के बारे में कुछ मालूमात देंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अहराम, बड़े बड़े मकबरे, ऐसे बड़े मकबरे शायद ही मंजर आम पर आए हों। इन मकबरों में मिस्र के फ़िरौनियों की लाशें महफूज की जाती थी। ये मकबरे कदीम मिस्री तहजीब की तमाम तर क़ुव्वत की वाज़ेह अलामत थे। ये तहजीब जो 4000 बरस तक कायम रही, ये आपस में बेलौच, सख्त और कड़े मजहबी ढांचे में बंधी हुई थी, और ये ढांचा न सिर्फ हुक्मरानों बल्कि अवाम पर भी मुकम्मल तौर पर लागू होता था। मजहबी पेशवा न सिर्फ रूहानी ज़िंदगी के करता धरता थे, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी इनको बराबर का अमल दखल हासिल था। वो हुकूमती मुशीर भी थे और साइंसदान भी थे। वो एक लिहाज से इस सोल सर्विस के रुकन थे, जिसका काम एक कायम शुदा माशरे को महफूज बनाना था और इस माशरे को जारी और सारी रखने का बंदोबस्त सर अंजाम देना था। लिहाजा अहराम मौत की सूरत में वही किरदार सर अंजाम देते थे जो किरदार मोहल्लात ज़िंदगी की सूरत में सर अंजाम देते थे। मोहल्लात अपने बड़े बड़े सुतूनों और मुजस्समों के साथ साथ लोगों को मुतासर करने के लिए बनाए जाते थे। ये मोहल्लात लोगों को उनके हुक्मरानों की ज़िंदगी में शान और शौकत और क़ुव्वत से रोशनास कराते थे। अहरामों की तामीर पुरानी बादशाहत के दौर में मंजर आम पर आई थी। 2613 कबल मसीह में ये तीसरे शाही सिलसिले का फ़िरौन टेजसर था, जिसने पत्थरों से अहराम तामीर करवाए और इसने अहराम की दीवारों को सीढ़ियों की शक्ल में तरतीब दिया। ये दीवारें 60 मीटर 190 फीट बुलंद थीं। तीसरे शाही सिलसिले के फ़िरौन ने भी मुख्तलिफ अंदाज के मकबरे तैयार करवाए। इस फ़िरौन ने अहराम के नज़रिए को नई तर्ज अता की और इसकी सीढ़ियों को पुर करते हुए इसे हमवार मखरूती शक्ल अता की। वक्त गुजरने के साथ साथ इन अहरामों के साइज़ में भी इजाफा होता चला गया, हत्ता कि बड़े बड़े अहराम मंजर आम पर आने लगे। ये फ़िरौन, जिसके बारे में बहुत कम मालूमात हासिल है, अपनी ज़िंदगी में अहरामों की तामीर मुकम्मल होते ना देख सके। इन अहरामों की अजीम इमारत हज़ारों मज़दूरों ने बड़े बड़े पत्थरों से पाया तकमील तक पहुँचाई। कदीम मिस्रियों ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और न्यूबिया, एथोपिया और लीबिया के इलाके फ़तह किए, जो दरिया नील की पहुँच में वाक़ थे। इन्होंने फ़ैसला किया कि अपना दारुल खिलाफा मेम्फिस से मुंतकिल करके किसी मुनासिब मकाम पर ले जाना चाहिए। लिहाजा तकरीबन 2160 कबल मसीह में इन्होंने थीब्स का इंतखाब किया। ये मकाम लीबिया के सहराओं के दरमियान वाक़ है। ये मकाम उन्होंने अपने नए शहर के लिए मुंतखब किया। अपने बड़े देवता अमून के एजाज़ में उन्होंने इबादत गाहें तामीर की और अपनी क़ुव्वत और ताकत के इजहार के गर्ज से और अपनी रिया को मुतासिर करने के गर्ज से उन्होंने बड़े बड़े मोहल्लात तामीर किए। इसने इस शहर में तमाम तर तामीरात देव हैकल अंदाज में की गई। थीब्स का कब्रिस्तान भी इतना ही अहम था जितना अहम ये मोहल्लात थे। यहाँ पर फ़िरौन मदफून थे। इनके मकबरे बड़े बड़े थे जो पहाड़ों को खोदकर बनाए गए थे। इनके मकबरों में इनकी लाशों के साथ साथ इनके ख़जाने, कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात के अलावा इनके खादमीन और जानवर भी मदफून थे। ये खुफिया दौलत मकबरों पर डाका जनी करने वालों की हौसला अफजाई भी करती थी और बहुत सा ख़जाना गायब भी हो चुका है। 19वीं और 20वीं सदी में इन मकबरों की तहकीकात ने इन कदीम मकबरों की लूट मार में इजाफा सर अंजाम दिया। इसके बावजूद बहुत कुछ बाकी वक्त बचा है और अजायब घरों में महफूज कर लिया गया है, ताकि दुनिया पर इन अजायब घरों का इंकशाफ किया जा सके, जो कि इस रुए ज़मीन पर एक ऐसी तहजीब से मुतल्लिक है जो अरसा दराज तक इस रुए ज़मीन की जीनत बनी रही थी। तो व्यूअर्स, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, जिसमें हमने आपको अहराम मिस्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।